हेलो एंड वेलकम बैक टू WM क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने फिनिश किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, बट हमने ऊपर ऊपर से देखा था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। बट ये वाला जो टॉपिक है इसको डिटेल में और इन डेप्थ जो है पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो आपका क्वेश्चन सेट होगा इस वाले यूनिट से वो इसी पार्ट से सेट हो सकता है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर जो हैं वो आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। Factors affecting demand. सो जो फर्स्ट फैक्टर है वो तो वही जनरल फैक्टर है और उसमें ज़्यादा चेंज भी नहीं है कुछ भी। जो आ गया प्राइस ऑफ द गुड और सर्विस। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड भी बोलता है कि वेन एवर प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस द डिमांड विल फॉल एंड वेन एवर प्राइस विल डिक्रीज द डिमांड विल इंक्रीज लाइकवाइज। तो यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। सेम उसी तरीके से टिपिकली जब भी किसी भी गुड का प्राइस जो है वो राइज होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी। ठीक है, वेन एवर प्राइस P विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड QD विल ऑलवेज फॉल। और अगर ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस आपका डिक्रीज होगा तो टिपिकली क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आई थिंक सबको क्लियर है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो खाली इस वाले पार्ट को समझाता है। नाउ देयर आर अदर पार्ट्स, वो हमें समझने कि वहाँ पे रिलेशनशिप डिमांड और प्राइस का क्या होगा। ठीक है, सो बेसिकली इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी हमारी डिमांड को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है? अगर किसी इंसान की जनरल तौर पे अगर हम देखेंगे, जब इनकम बढ़ जाती है, वेन एवर द टोटल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंज्यूमर वुड वांट टू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। वो अपनी पूरी कंजम्पशन जो है वो बढ़ाएगा क्योंकि अब उसके पास स्पेंड करने के लिए इनकम ज़्यादा है। जब भी इंसान के पास कोई भी इनकम है, से हम इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टोटल इनकम वाई। तो जब देयर विल बी अ राइज इन द टोटल इनकम तो उससे हमारी जो कंजम्पशन है सी वो भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन ये जो पूरा हमारा इंक्रीज़ है ना, ये सारे का सारा कंजम्पशन पे नहीं होगा। इसका कुछ पार्ट जो है वो कंजम्पशन पे जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो सेविंग्स पे भी जाएगा। ठीक है, तो सेविंग्स भी इंक्रीज़ होंगी, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए समझने के लिए यही ज़रूरी है कि कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी और कंजम्पशन जब भी इंक्रीज़ होगी तो टोटल डिमांड जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी। नाउ यहाँ पे आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि इनकम का इफ़ेक्ट जो है वो अलग अलग तरीके के गुड्स पे डिफरेंट होगा। ठीक है, देर आर से 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। एक हो गए नॉर्मल गुड्स, दूसरे हो गए इन्फीरियर गुड्स। देखो, जो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स है ना, वो एक इंसान की इनकम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मान लो कोई पर्टिकुलर गुड एक इंसान के लिए जिसका इनकम ब्रैकेट लो है, वो उसके लिए नॉर्मल गुड हो सकता है, बट दैट सेम गुड वुड बी इन्फीरियर गुड फॉर समबडी एल्स जिसकी इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि अगर इनकम जो है, ठीक है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है विद एन इंक्रीज़ इन इनकम, तो जो डिमांड होगी फॉर द गुड्स वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल गुड्स हैं। ऑन द अदर हैंड इन्फीरियर गुड्स हैं, से इन्फीरियर गुड्स आर कुछ थोड़े लोअर क्वालिटी के गुड्स हो गए। ठीक है, सम
लोअर क्वालिटी गुड्स, और बेसिकली वो गुड्स होते हैं विच आर मोर अफोर्डेबल, ठीक है, मोर अफोर्डेबल होते हैं जो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी भी इंसान की इनकम इंक्रीज़ होगी तो इनकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी किसी इंसान की इनकम बढ़ती है तो हर इंसान चाहता है कि मैं बेहतर चीज़ें कंज्यूम करूं, राइट। अगर हम पर इस वक्त हमारी इनकम से अगर 50,000 रुपीज़ है, तो जो चीज़ें हम अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, से हमारी इनकम अगर 80,000 हो जाएगी, तो वी वुड ऑल्सो वांट कि अब हम वो चीज़ें अफोर्ड करें जो अब हम पहले नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे इसलिए इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी जब एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स में इनकम इंक्रीज़ होने से आपकी डिमांड जो है वो फॉर दैट पर्टिकुलर गुड इंक्रीज़ हो जाएगी, बट इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स यहाँ पे आपकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इससे आपको इन्फीरियर गुड्स को बोल देंगे कि for an inferior good, when the income of a person increases, what would be the effect on the demand of that particular good? तो you have to remember कि in case of normal goods यहाँ पे positive relationship होगा, on the other hand inferior goods में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अब इसी इन्फीरियर गुड को अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। से एक बिस्किट है, गुड डे बिस्किट रखते हैं हम। सो आई एम टेकिंग गुड डे बिस्किट बिकॉज इट इज़ वाइडली कंज्यूम, ठीक है, बाई एवरीबडी। तो अब एक गुड डे बिस्किट है, वो हर एक इंसान जो है वो खरीद रहा है, से विल कीप इट इन द कैटेगरी ऑफ इन्फीरियर गुड, बिकॉज यहाँ पे इस इंसान की इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे कि जो अपर क्लास लोग हैं, बहुत जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, ऐसे लाइक अंबानीज, उन सब लोगों के लिए, उनके लिए तो ये इन्फीरियर गुड है कि वो इसको क्यों कंज्यूम करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ बेटर ऑप्शंस, हेल्थ कॉन्शियस होंगे वो, या जो हैं बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में जो कुकीज़ हैं वो उनके लिए मिल रही हैं, तो वो कभी भी जो है गुड डे बिस्किट को कंज्यूम नहीं करेंगे। फॉर देम गुड डे बिस्किट इज़ एन इन्फीरियर गुड। ऑन द अदर हैंड अगर जनरली लोग जो हैं मतलब मिडिल क्लास लोग हैं या फिर लोअर इनकम क्लास लोग हैं, तो दे वुड प्रेफर बाइंग गुड डे बिस्किट क्योंकि इट इज़ लार्जली कंज्यूम, तो उनके लिए दिस इज़ अ नॉर्मल गुड। बट ऑन द अदर हैंड दिस सेम गुड becomes inferior good for higher income people. So you have to remember कि किसी भी गुड का inferior या normal होना जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इनकम पे डिपेंड करता है। सो ये आपको क्लियर हो गया कि इन्फीरियर गुड किस चीज़ पे डिपेंड करता है और नॉर्मल गुड किस पे। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि रिलेशनशिप क्या होगा नॉर्मल गुड का और इन्फीरियर गुड का, जब किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो उनका डिमांड पे जो है क्या असर पड़ेगा। सो अगेन नॉर्मल गुड में जब इनकम इंक्रीज़ होगी, इनकम हमारी इंक्रीज़ होती है, तो यहाँ पे हमारी डिमांड भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ऑन द अदर हैंड इन्फीरियर गुड्स में जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हम बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो अब हम उनकी डिमांड करेंगे। ऑल राइट, सो नेक्स्ट जो हम फैक्टर पढ़ने वाले हैं वो होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरीके के गुड्स आते हैं। अगेन दोज आर सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनको हम एक अगर ना अवेलेबल हो तो दूसरा जो है यूज़ कर सकते हैं, उनका मतलब सेम यूज़ होता है। अगर एक की अवेलेबिलिटी ना हो तो आप दूसरा आराम से यूज़ कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट्स आर दोज गुड्स विच कैन रिप्लेस ईच अदर इन यूज़, विच कैन रिप्लेस ईच अदर इन यूज़। देखो, इसके लिए हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि मिल्क के दो ब्रांड्स हैं, ठीक है। एक हो गया
मदर डेयरी, दूसरा हो गया अमूल। ना हमें पता है कि अगर आप मदर डेयरी यूज़ कर रहे हो, अमूल यूज़ कर रहे हो, दोनों जो हैं दोनों में मिल्क ही आ रहा है। तो अगर इनकेस किसी दुकान पे आपको अमूल नहीं मिल रहा है तो आप मदर डेयरी आराम से कंज्यूम कर लोगे। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है कि इन दोनों सब्स्टिट्यूट्स के प्राइस का इफ़ेक्ट डिमांड पे क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि आप इक्वली दोनों जो है ब्रांड्स जो हैं इनको जो है कंसिडर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो उस केस में क्या इफ़ेक्ट होगा, से अमूल का अगर अभी मार्केट प्राइस है आई थिंक इट इज़ 27 और समथिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट मदर डेयरी, ये भी इसी तरीके से होगा कुछ। अब से अगर अमूल का प्राइस यहाँ पे 35 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड मदर डेयरी जो है इट स्टेज ऑन ₹27, सिंस बोथ ऑफ देम आर सब्सटीट्यूट गुड्स। नाउ इफ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, ठीक है, वन सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, द डिमांड इसके लिए क्या हो जाएगा, द डिमांड वुड फॉल। क्यों? बिकॉज the other substitute would be more affordable to the people, so people would prefer to buy the other product. So in case of substitutes, if the price increases, the demand for other product increases and the demand for that particular substitute decreases. So in case of substitute, if the price for one substitute increases, the demand for other substitute, here mother dairy वुड इंक्रीज। तो एक सब्स्टिट्यूट के प्राइस में इंक्रीज होने के और दूसरे सब्स्टिट्यूट के डिमांड का इंक्रीज होने में यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। देखो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सेम सब्स्टिट्यूट का बताया मैंने कि अगर इसी सब्स्टिट्यूट का से अमूल का प्राइस इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसकी डिमांड कम होगी। जब इसकी डिमांड कम हो जाएगी तो लोगों को अब सब्स्टिट्यूट तो करना है, तो वो इसके बदले किसको डिमांड करेंगे, मदर डेयरी को डिमांड करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हेन प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर अदर सब्स्टिट्यूट, हेयर मदर डेयरी वुड इंक्रीज। आई होप आपको क्लियर है। अगर इन केस फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो पॉज द वीडियो, गो बैक, थोड़ा सा पीछे जाओ और लिसन टू इट अगेन। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आएगा क्योंकि आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। Next, let's say complementary goods. So for complementary goods, first of all, what are complementary goods? So complementary goods are those goods जिनको हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक गुड यूज़ करना है तो उसके लिए दूसरे की भी ज़रूरत है। सो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में यूज़ होती है, दोज आर पेट्रोल एंड कार। ठीक है, उसी तरीके से आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे टी एंड शुगर, इंक एंड पेन, किसी को भी ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे नाउ दीज आर टू गुड्स, इंक एंड पेन। अब मान लो अगर इंक का प्राइस बढ़ जाता है तो डेफिनेटली जो पेन है उसकी डिमांड में भी डिक्रीज हो जाएगा। वाई? बिकॉज जब इंक का प्राइस बढ़ जाता है तो इंक वुड बी लेस अफोर्डेबल इफ प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, सो दिस गुड वुड बी लेस अफोर्डेबल। तो कम लोग इसको खरीद पाएंगे। जब इसको कम लोग खरीद पाएंगे तो खाली पेन का वो क्या करेंगे? तो ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर द अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड वुड फॉल। तो वहाँ पे देखो रिलेशनशिप क्या आ रहा है। सो जब भी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज होगा, सिंस वो वाला गुड जो है वो लेस अफोर्डेबल हो जाएगा लोगों के लिए, तो जो दूसरा गुड है अब इन दोनों को साथ में यूज़ करना है तो वो भी जो है वो लोग जो है उसको कम डिमांड करेंगे क्योंकि अकेले तो उसका यूज़ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जब प्राइस जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको बन सकता है इसी तरीके से।
ठीक है, कि अगर से इफ़ द प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेज व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सो यू वुड से कि द डिमांड वुड डिक्रीज। आपको ऑप्शन में आ सकता है डिमांड वुड इंक्रीज, डिमांड वुड डिक्रीज, डिमांड वुड रिमेन द सेम, नो चेंज। सो इस तरीके से यहाँ पे वाई आई हैव रिटन नेगेटिव रिलेशनशिप, सी आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि जब भी यहाँ पे प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड, यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आई डोंट रिमेंबर जब मैंने पढ़ाया तब मैंने पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव बोला है, बट सी क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। और यहाँ पे इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। ये वाला पार्ट जो था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आई थिंक, आई होप आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगाओ, इन केस फिर भी लगाओ तो फिर से देख लेना, फिर भी ना समझ आए तो लेट मी नो, मैं एक बार फिर से पढ़ा दूंगी। अब इतना ही था जो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेशन थी, आगे वाले पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ही सिंपल हैं, ठीक है। जब जैसे नेक्स्ट जो आ गया फैक्टर वो आ गया, वो है हमारा कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं जैसे कि अगर कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं जिनका ट्रस्ट जो है लोग कंज्यूमर्स पे बन गया हुआ है, सो कंज्यूमर्स थिंक कि इन सारे ब्रांड्स के जो प्राइजेज़ हैं वो अच्छे, मतलब वो इनका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो उनका वॉट एवर प्राइस जो भी दे रहे हैं, अगर प्राइस ज़्यादा भी होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्रांड्स तो लोग तब भी उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इफ़ कंज्यूमर इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर टेस्ट और प्रेफरेंस, तो वहाँ पे अगर उसका प्राइस जो है दूसरे गुड्स से ज़्यादा भी होगा तब भी कंज्यूमर वुड प्रेफर दैट गुड ओनली, ठीक है। सो दे आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाई ट्रेंड्स और प्रेफरेंसेस। यहाँ पे भी हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करेगा। जब लोगों की अगर पर्टिकुलर प्रेफरेंस या टेस्ट जो है वो उसी प्रोडक्ट को लेके है तो प्राइस में अगर थोड़ा बहुत चेंज आ भी रहा है तो उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, दे विल स्टिल बी कंज्यूमिंग द सेम थिंग। नेक्स्ट लेट्स सी एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट future prices and availability। इसका सिंपल वही है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इफ़ द कंज्यूमर्स जो हैं दे आर एक्सपेक्टिंग अ फ्यूचर राइज इन प्राइस, ठीक है, अगर वो फ्यूचर राइज इन प्राइस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन द डिमांड वुड इंक्रीज इन प्रेजेंट टाइम, क्योंकि वो अभी लेना जो है पसंद करेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ द कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द फ्यूचर प्राइजेस, अगर कंज्यूमर्स को लग रहा है कि फ्यूचर में जो है प्राइजेस जो है वो कम हो जाएंगे तो उस केस में डिमांड जो है वो अभी सारी की सारी कर लेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। आप इस सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए आई विल सेंड अ PDF एज वेल, उस PDF से भी आप एक बार देखो एंड आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, सो मेक श्योर आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। थैंक यू सो मच।